बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आजकल इतने पेशेंट आते हैं कि जिनको स्पर्म काउंट का इशू होता है। ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं बेसिकली वो लोग बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लगती है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हमने कराए हैं, वो भी हमारे नॉर्मल आते हैं। हो सकता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से, या स्मोकिंग गुटखा खाने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से हमारे काउंट कम हो रहे हों। तो डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हम स्टॉप कर दें, अपना लाइफस्टाइल सही कर लें, और हमें आप कुछ ऐसी हर्ब बता दीजिए जो हम अपने यहाँ ही कूट पीस करके उनका पाउडर बना लें, उनको इस्तेमाल करें और हमारा काउंट नॉर्मल हो जाए। इस तरह की रिक्वेस्ट लेकर के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं और हमें ऑनलाइन भी लोग बहुत सारे इस तरह की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक हर्ब्स आप लोगों को बताने वाले हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो आपको स्पर्म काउंट में डिक्रीजमेंट हुआ है, ओलिगोस्पर्मिया है आपको, उस ओलिगोस्पर्मिया से आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और स्पर्म काउंट आप अपने नॉर्मल कर सकते हैं। ये सारी हर्ब्स आप आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कितना आसान है इसका प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन भी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। हमने BUMS किया है, MD किया है और इसी तरीके से सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑप्शन गायनी में और इनफर्टिलिटी में। मास्टर डिप्लोमा भी हमने कर रखा है अल्टरनेटिव मेडिसिन में। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज, फेलोशिप कोर्सेज हमने कर रखे हैं और पिछले 11 सालों से हम एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर तशरीफ़ ला सकते हैं और उस वेबसाइट पर दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो। बात करते हैं कि जनरली ये जो ओलिगोस्पर्मिया लोगों को होता है, इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। प्री टेस्टिकुलर ओलिगोस्पर्मिया भी हो सकता है। जाहिर सी बात है जो एजोस्पर्मिया के कॉजेज़ हैं सेम वही ओलिगोस्पर्मिया के भी कॉजेज़ हैं। अब डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि एजोस्पर्मिया किसी को हो जाता हो, है ना। पहले कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक लोगों को ओलिगोस्पर्मिया रहता है। अगर सही से उसमें जो है कट ऑफ नहीं होता है, सही से जो इश्यूज़ हैं, जो कॉजेज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तब जा कर के लास्ट में आपको एजोस्पर्मिया होता है। लेकिन पहले वो कंडीशन आपकी ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट होती है, ओलिगोस्पर्मिया में। तो कुछ कॉजेज ऐसे हो सकते हैं आपके ओलिगोस्पर्मिया के जो प्री टेस्टिकुलर लेवल पर होते हैं, है ना। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल ख़राब है आपका, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है, LHFSH बहुत हाई आ रहे हैं, टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं जैसे कि टेस्टिकुलर फेल्योर है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है ना। इसी तरीके से टेस्टिस जो है आपके कोई एक ही टेस्टिस है या फिर टेस्टिस जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये टेस्टिकुलर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है आपको। या लास्ट में जाकर के ऑब्स्ट्रक्टिव ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है आपको, या पोस्ट टेस्टिकुलर ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। समटाइम्स क्या है कि स्पर्म ट्रेवल करने के लिए जो वे है, जो रास्ता है वो थोड़ा सा नैरो है, तो स्पर्म प्रॉपर वे में आ नहीं पा रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, थोड़े नहीं आ पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है ना। तो लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है प्री टेस्टिकुलर लेवल पर जो इश्यूज़ हैं आजकल लोगों में, वही ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सही रखना है और कुछ हर्ब्स हम आपको बताते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहले नंबर पे अश्वगंधा, जिसे हम लोग असगंध कहते हैं, और असगंध के बारे में आप लोग जान लें कि नागौर की जो असगंध होती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। तो आपको जब भी पंसारी के यहाँ से असगंध परचेज़ करनी है तो नागौर की असगंध परचेज़ करनी है। नागौर की असगंध आप ले लीजिए। जितनी भी दवाएं हम आपको बता रहे हैं ये सारी की सारी हर्बल मेडिसिन जो हैं आपको इक्वल क्वांटिटी, बराबर मात्रा में लेना है आपको, है ना, बराबर मिकदार में लेना है आपको। मतलब 100 ग्राम
ले लीजिए आप, या 50 ग्राम ले लीजिए, है ना। तो 100 ग्राम लेंगे तो बहुत ज़्यादा, आधा केजी के आसपास पाउडर बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो 100 ग्राम ना लेकर के आप ऐसा करिए कि 50 ग्राम्स ले लीजिए या 20 ग्राम्स ले लीजिए, बिकॉज आपको तो सिंगल यूज़ करना है ना। तो 20 ग्राम आपने या 50 ग्राम आपने अश्वगंधा ले लिया, अजगन नागौरी, है ना। इसी तरीके से अजगन नागौरी लेकर के उसको कूट लेना है ना। इमाम दस्ता, हावन दस्ता कहते हैं उसको, उस इमाम दस्ता या हावन दस्ते में खूब अच्छे से बारीक इसको बना लेना है और चलनी से छान लेना है इसको। ये पाउडर बन जाएगा आपका। देखिए, पिसा हुआ अजगन भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, बट आपको कभी भी पिसा हुआ सामान नहीं लेना है। आपको हमेशा प्योर ओरिजिनल सामान लेना है, ओरिजिनल जड़ी बूटी जो होती हैं वो लेनी है और उनको अपने घर पर पीसना है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। ये असगन जो है ला करके लकड़ियों की फॉर्म में आपको मिलेगा, उसको ला करके आपको क्या करना है कि उसको पीसना है ना, पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर को एक अलग रख लीजिए आप। इसके बाद आप इसमें कौच के बीज है ना, कौच के बीज में ये इस बात का ख्याल रखना है कि इसके बीच में एक गिरी मिलेगी आपको, है ना, जो जिसको मग्ज कहते हैं, गूदा। उस गूदे को आपको पाउडर बनाना है। उसके ऊपर छिलका आता है, कौच के बीज के ऊपर एक छिलका होता है, लेयरिंग कवरिंग होती है। उस कवरिंग को आपको उतार करके डिस्ट्रॉय कर देना है। उसको मेडिकली यूज़ नहीं करना है, उसको इस दवा में शामिल नहीं करना है, सिर्फ उसके मग्ज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उस मग्ज़ को इस्तेमाल करना है। सेम इसी तरीके से उसको डाल करके पीसना है, फिर असगन के पाउडर में ही इसको मिला देना है। इसी तरीके से सेम अब आपको क्या करना है, मरोड़ फली एक ऐसी जड़ी बूटी होती है एक तरह से, है ना, हर्बल मेडिसिन होती है जो घूमी हुई होती है, बहुत ज़्यादा मरोड़ी हुई होती है ना। इस वजह से उसको मरोड़ फली के नाम से आते हैं। इसके ऊपर एक डंडी लगी होती है, जैसे मिर्च में एक डंडी ऊपर लगी होती है, उस डंडी को आपको उतार देना है और नीचे का जो हिस्सा है उसको पूरा हावन दस्ता में कूट लेना है आपको। मरोड़ फली को कूट करके सेम इसी तरीके से पाउडर बन जाएगा उसका भी, उस पाउडर को भी इसी पाउडर में मिला देना है। फिर आपको इसमें लेना है दालचीनी। दालचीनी तो बहुत इजीली कूट भी जाता है, पीस भी जाता है, और दालचीनी आपके किचन में भी अवेलेबल होता है। तो 20 ग्राम दालचीनी अपने किचन से ले करके उसको पीस लीजिए, ठीक है। अब आपको ले लेना है सालब मिस्री, सालब पंजा, मूसली सफ़ेद, है ना। 3 चीज़ें ये हो गई, सालब मिस्री, सालब पंजा और मूसली सफ़ेद। तो मूसली सफ़ेद और सालब मिस्री, सालब पंजा, इन तीनों को एक साथ हावन दस्ते में खूब अच्छे से पीसना है। इनका पाउडर फिर उसी पाउडर में मिला देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इमली के बीज जो हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं इस कंडीशन में, और स्पेशली जिन लोगों में इस तरह के ओलिगोस्पर्मिया से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन लोगों में जिनसी अमराज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इमली के बीज हैं ये आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँचाते हैं। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली इमली के बीज नहीं इस्तेमाल करने होते हैं, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इमली के बीज को हल्के हल्के भूनना होगा, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग बिरियां, है ना। तो बिरियां करना पड़ेगा आपको, उसको भूनना पड़ेगा, जिससे आपके तो इमली के बीज जो हैं वो थोड़े से भून जाएंगे, और उसके ऊपर की जो कवरिंग है इमली के बीज की, वो कवरिंग आपको उतारनी है तोड़ करके। ऐसे इमली के बीज पे चोट मारेंगे किसी चीज़ से तो जो कवर है इमली के बीज का वो उतर जाएगा, उसको अलग कर देना है। जैसे आपने कौच के बीज में किया पहले, उस कौच के बीज से भी उस कवरिंग को उतारना था, सेम इसी तरीके से ये इमली के बीज से भी उसको बिरियां या भूनने के बाद आपको जो है उसको उतार देना है। फिर आपको उसका मग्ज़ जो मिल जाएगा, उस मग्ज़ को सेम उसी तरीके से कूट पीस करके उसी पाउडर में मिला देना है। फिर इस पाउडर को खूब इतने अच्छे से आपको मिलाना है और दोबारा से इसको चलनी से जो है वो छान लेना है आपको। छान करके फिर ये पाउडर आपका रेडी हो गया, है ना। इस पाउडर को सुबह शाम एक चम्मच या आधा चम्मच ही इस्तेमाल करिए। आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसा पाउडर आपका रेडी हो गया है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हाईली इफ़ेक्टिव है, और मतलब कई सालों से हम इस्तेमाल करा रहे हैं अपने पेशेंट को। बहुत ज़्यादा इसके अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ये आसान तरीक़ा भी है इसको प्रिपेयर करने का, कोई मुश्किल नहीं है। आसानी से आप अपने घर पर भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल करने से जो अच्छे खासे बेनिफिट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इससे बहुत सारे इश्यूज़, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज़, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो सारे के सारे आपके इससे
जो है क्योर हो सकते हैं और आप इससे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अब जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें बना करके भेज दीजिए, तो ये ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस में है और ये स्पामोजेनिक पाउडर के नाम से हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं ये तो इसमें शामिल हैं ही, इसके अलावा और भी मल्टीपल मेडिसिन है ना, जो है जैसे खुलंजान वगैरह है वो भी उसके अंदर शामिल है और उसके इस्तेमाल करने से भी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने घर पर तो इस पाउडर को जिस तरीके से हमने आपको बताया है उस तरीके से आप उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली आप इस पाउडर को इस्तेमाल करें, मंगा लें, ये सब करना ना पड़े आपको, तो आप हमारी वेबसाइट pharmacy.sairahealthcare.com से इस स्पामोजेनिक पाउडर का जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आसानी से आप दुनिया के किसी भी कोने में इसका जो ऑर्डर प्लेस करके मंगा सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में सर्विसेज नहीं अवेलेबल है, बाकी आप कहीं पर भी इसका आसानी से ऑर्डर प्लेस करके मंगा सकते हैं। इस मेडिसिन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आराम से आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।